उसके कानून की किताब को मनुस्मृति बोला जाता है। उसी मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के मंत्र नंबर 55 और 56 में कहा जाता है, क्या कहा जाता है औरत के ताल्लुक से, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यन् तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। यत्र नारयस्तु, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है उस घर में ईश्वर वास करते हैं। रमन्ते मतलब बसते हैं। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है उस घर में ईश्वर नहीं आते हैं। और आगे क्या बयान किया, पितृभिर्भ्रातृभिश्चेत इन पतिर्भिर्देवरस्य पूजन्य। 56वां मंत्र है मनुस्मृति का। इसमें क्या कहा, जो बाप कामयाब होना चाहता है, जो बाप स्वर्ग चाहता है, जो भाई स्वर्ग चाहता है और जो देवर स्वर्ग चाहता है, उसको चाहिए कि कपड़ों से बेटी को सम्मान दे, सम्मान करे और गहने से उसका सम्मान करे। बेटी को नापाक न समझे, औरत का एक हिस्सा उसको समझे, औरत को इज्जत दे, माँ को इज्जत दे। घर के अंदर बेटी है, घर के अंदर बहन है तो उनको इज्जत दे, उनको सम्मान दे, उनको कपड़े दे, उनको खुश रखे। कौन कहा गया, क्या कहाँ का है? मनुस्मृति कहते हैं बाप से, जो बाप कल्याण चाहता है, कल्याण मतलब परम पद कामयाबी चाहता है, यानी जो स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए कहा गया, यत्र न पतिर्भिर्भ्रातृभिश्चेत इन पतिर्भिर्देवरस्य पूजन्य। देवर को चाहिए, बाप को चाहिए, भाई को चाहिए कि वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पूजा करे। उसकी कैसे, कपड़े देकर, वस्त्र देकर, ज्वेलरी देकर, अंगूठी देकर, गोल्ड और सिल्वर देकर, सोने और चांदी देकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। और आप कहेंगे कि इसमें तो पर्दा नहीं, लेकिन सम्मान की बात है कि नहीं है? मनुस्मृति जी महाजल पलवान वाले मनु ये कहते हैं कि बेटियों की इज्जत करो, और कर्नाटका के नौजवान हमारे कहते हैं कि नहीं जी, इनकी बेइज्जती करो। कौन सी बात हुई जी? आप अगर वो बेटी पढ़ने जाती है तो आपको तो वैसे भी श्री रामचंद्र जी का नारा नहीं लगाना चाहिए, लगाएं आप, अच्छी बात है। जय श्री राम आपस में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमान भी जैसे यहाँ तकबीर का नारा लगाए, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा। हिंदी में इसको बोलेंगे देव महान, अद्धा देव महान, वसुर दयाल, इसका और कोई अर्थ नहीं होता। वरना आजकल बना क्या दिया गया कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद, यही मतलब होता है। ये मतलब ऐसा बना दिया गया कि कहीं पर तकबीर का नारा लगाया तो अरे ये जिहादी आ गए। जिहादी का क्या कॉन्सेप्ट है जी? जैसे महाभारत के अंदर कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुफ्फार मक्का से लड़ाई हुई। जैसे कुरान करीम में या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल है कि मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, लेकिन किन के खिलाफ? दुश्मनों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ। यही बात गीता में कही गई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा चैक्यं कुर्वत संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदम विष्मो समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः हृदय दौर्बल्यम शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हे अर्जुन बैठो मत, बल्कि इन कौरवों का सफाया करो। अगर इनका सफाया नहीं किया तो ये देश के हक में सही नहीं होंगे, ये तुम्हारा सफाया कर दे। कौन कह रहा है? अर्जुन जी कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे कृष्ण जी। इसका पता ये चलता है कि बकदरे जरूरत दुश्मनों का मुकाबला करना जरूरी है। खामखा जिहादी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब दुश्मन जब सामने आ जाए, दुश्मन का मतलब जैसे चाइना अगर भारत के बॉर्डर पर कब्जा करे तो अब भारत के बॉर्डर के जो हमारे जवान है वो क्या कहेंगे? आओ बहारो फूल बरसाओ, चाइना के महबूब आया है। ऐसे थोड़े कहेंगे, जाकर चढ़ जाएंगे एकदम पकड़ कर, सीने में गोली तान देंगे, यही कहेंगे ना। इसको जिहाद बोलते हैं, इसको जिहाद बोलते हैं। जैसे भारत के अंदर राजा महाराजाओं में हुआ, आपस में लड़ जाते थे, मुस्लिम बादशाह लड़ जाते। इब्राहिम लोदी को हटा बाबर आए, मुस्लिम लड़ गए। हिंदू राजाओं में भी ऐसा हुआ कि उधर मान सिंह वो एक बड़े जनरल बहादुर हैं, हिंदू राजाओं में लड़ गए। क्यों? गद्दी चाहिए जी। तो कभी कभी लड़ाई करना, जंग करना जरूरी हो जाता है। जैसे कौरवों के खिलाफ पांडवों की लड़ाई थी, जरूरी थी।
और कभी कभी जैसे श्री रामचंद्र जी गए कहां पे, रावण 10,000 फौज लेकर, पहले नंबर पे कौन गए, हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते हुए चले गए। उसके बाद फिर सीता मैया की इज्जत को बचाने के लिए कौन, एक छोटी सी गिलेरी, वो बेचारी गिलेरी भी अपने मुंह से कंकरी लाकर बांध रही थी, क्या, समंदर में बांध, क्यों, ताकि कल महाप्रलय आने के बाद ईश्वर पूछे कि गिलेरी तुमने सीता मैया की इज्जत बचाई थी तो मैं क्या जवाब दूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गिलेरी इतनी सी तो हो तुमको अभी एक फूंक लग जाए तो तुम जाकर झारखंड रांची में गिरोगी, तुम क्यों आई हो पुल बांधने के लिए। उन्होंने कहा कि माते परमात्मा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम सीता मैया की इज्जत खतरे में है। और जब महाप्रलय आने के बाद ईश्वर परमात्मा पूछेंगे स्वर्ग में कि सीता की इज्जत जब खतरे में थी तुमने क्या क्या गिलेरी, तो मैं ये कह सकूंगी कि मैं भी अपनी चोंच में कंकरी लाती थी वो उस बांध को बांधने के लिए, ताकि उस बांध से क्रॉस होकर सेना जाए, राम सेना जाए और रावण का वध करके सीता मैया को बचा कर लेकर आए, ताकि मैं ये कह सकूं इस गिलेरी की इज्जत और इस गिलेरी की तरह भी तुम्हारी, तुम क्या जवाब। एक गिलेरी भी कह रही कि बेटी की इज्जत करो, सीता मैया को बचाओ, लेकिन कर्नाटका के जवानों, बड़े आश्चर्य की बात, बड़े दुख की बात है, आप एक तालिब इल्म होने के बावजूद आपने बेटी का अपमान किया। पर्दा इस्लाम में भी जरूरी, पर्दा हिंदू धर्म में भी जरूरी। अहमेव वो अधे पश्यस्व मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको, क्या तर्जमा है इसका बताइए ना। हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे जनाब योगी जी आप बता दें, आप तो बहुत मंत्र पढ़े हुए हैं। यज्ञम पचुचामयम, योगी जी आप इसलिए चूंकि आप योग करते हैं और योग वो करता है जो ईश्वर की पूजा करता है। इस मंत्र में कहा यज्ञम, योग करो परमात्मा को, इसी से आपका नाम पड़ा ना योगी जी। तो आप भी बता दीजिए ना कि सत्य पूताम वदेद वाचम और आगे वस्त्र पूताम जलम पभेद का क्या तर्जमा, आप ही बता दीजिए ना। अहमे व सौयमिदम बदामी जुष्टम दवाभिरुत्मानो शबियम कामे तत्मुगुर्णम कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम का क्या मतलब, आप ही बता दीजिए ना। बेटी की इज्जत करो, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। पर्दा इस्लाम में जरूरी है तो पर्दा हिंदू भाइयों में भी जरूरी है। माते को शल्प को, ए माँ तुम्हारे कंगन की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब जाओ कहीं पर भी तो अपने घूंघट कर लो। आज भी देखेंगे आप समाज में हमारे हिंदू माएं बहनें ऐसी हैं कि जो साड़ियां पहनती इतनी घूंघट होती है उनकी। क्यों होती है घूंघट, क्यों? माथे को शल्प को, तुम्हारा मुखड़ा कोई देख न ले। इस्लाम यही तो कहता है ना कि समाज की बेटी पर्दे में रहे। और रही बात ये कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, हम टोटल के टोटल मुसलमान इस बात से डिसएग्री करते हैं, उनके जजमेंट से हम डिसएग्री करते हैं। हमको अधिकार, क्यों अधिकार है? इसलिए कि केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है सन 2016 का, उस जजमेंट में ये लिखा है जब फातिमा बशीर वर्सेस फातिमा बशीर वीएस सीबीएसई बोर्ड, दोनों के अंदर में जब पिटिशन जब दायर किया गया था सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ, उन्होंने ये बंदिश लगा दी थी कि कोई बच्ची पर्दे में नहीं आएंगी, कोई बच्ची जींस पैंट में नहीं आएगी, स्कर्ट पहन कर आएंगी, वो इतनी बैगी पहन कर आएगी और हवाई चप्पल पहन कर आएंगी। तब जाकर उस बेटी ने ये कहा था, पिटिशन दाखिल की थी सुप्रीम को हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में, कि सर एंड नॉट अलाउड टू सिट इन द प्री एग्जामिनेशन। कैसे हो सकता है? इट इज अवर माई फेथ, इट इज माई इंटेग्रल पार्ट। इस्लाम का हिस्सा है पर्दा। मैं अपने चेहरे को इतनी तो खोल सकती हूँ लेकिन अपने बालों को नहीं खोल सकती, मैं अपने पूरे ये सीने को नहीं खोल सकती। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो केरला हाई कोर्ट सन 2016 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वर्ड बाय वर्ड। तो केरला हाई कोर्ट ने ये कहा, द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड अबाउट इस्लाम एंड फातिमा बशीर वर्सेस सीबीएसई। उन्होंने ये कहा कि वेयरिंग हिजाब इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज एसेंशियल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस। ये वर्ड है केरला हाई कोर्ट के, ये जजमेंट है। उन्होंने कहा कि therefore if anyone want to appear, want to participate in the exam and he should allow,
उसको अलाउ होना चाहिए एग्जाम में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वेयरिंग हिजाब इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हिजाब इस्लाम का जुज़े ला यनफक है, जरूरी हिस्सा है। अब बताइए, हाँ केरला हाई कोर्ट का तो ये जजमेंट कि पर्दा जरूरी, लेकिन जनाब कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा कि पर्दा जरूरी नहीं। दोनों कोर्ट हैं, दोनों के दो। क्या समझे आप बताइए? लोग कंफ्यूजन होंगे कि नहीं होंगे? इतनी बात दुनिया वालों से कहना चाहता हूं, नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज न पढ़े तो नमाज का हुक्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता। रोजा फर्ज है, पूरी दुनिया के मुसलमान रोजा ना रखे तो नमाज रोजे की फर्जियत खत्म नहीं हो सकती। ज़कात फर्ज है, ज़कात की फर्जियत, ज़कात को पूरे उद्योगपति लोग अदा न करे तो ज़कात की फर्जियत खत्म नहीं हो सकती। और हज फर्ज है, जरूरी है, लेकिन अगर मुसलमान जाना छोड़ दे, हज करने न जाए तो नमाज इसकी फर्जियत खत्म नहीं हो सकती। और एक बात याद रखो, हमारे भारत के अंदर हमारे मुसलमानों और हमारे हिंदू भाइयों, ईश्वर का जो कानून होता है वो ईश्वर का कानून कभी बदलता नहीं है। कुरान करीम कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून कभी बदलते नहीं, अल्लाह के फैसले कभी बदलते नहीं। ईश्वर कहता है अदबधानी वरुण सवर्तानी, ईश्वर के विधि, ईश्वर के कानून नहीं बदलते। ईश्वर को दुनिया के अंदर अगर बैलेंस को कायम करना होता है, बुराई होती है तो उस बुराई को मिटाने के लिए ईश्वर अपने तौर पर इस दुनिया के अंदर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक वो जन्म लेते हैं। कहा गया श्रीमद् भगवत गीता में, यदा यदा ही जब जब धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि होती, भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब धर्म की अच्छाई को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करता है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश करता है, जब जब धर्म की अच्छाई को कोई मिटाता है तो ईश्वर इस धरती पर आते हैं और फिर उस आने के बाद फिर इस धर्म की अच्छाई के स्थापना करते और फिर उस जालिम से, उस राक्षस के, फिर उस राक्षस को इस दुनिया से, इस धर्म से, इस दुनिया से उसका सत्यानाश करते हैं, उसका विनाश करते हैं। मेरे पूरी दुनिया के मुसलमानों और पूरी दुनिया के इंसानों, हमारा एतकाद है इस्लाम के मुताबिक, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी, अल्लाह के आखिरी नबी को अल्लाह ने वही नाजिल किया और ये कहा कि मोहम्मद आप दुनिया में जा रहे हो, जाओ, लेकिन आपको जो शरीयत दी जा रही है ये आखिरी किताब है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ भारत, हमारे कर्नाटका हाई कोर्ट के जजेस से अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि सर ये हमारा फेथ का मसला है, ये हमारे अकीदे का मसला है। अगर हमारी नमाज पर आप पाबंदी लगाते हैं तो आप फिर आर्टिकल नंबर 25 का आप वायलेशन करते। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब क्या है? अकीदा रखना ईश्वर का, अल्लाह का। एंड प्रैक्टिस का मतलब पूजा करना या नमाज पढ़ना, यही मतलब है। एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप कोई भी अगर पाबंदी लगाते हैं, पर्दे पर पाबंदी लगाते हैं या नमाज पर पाबंदी लगाते हैं या अज़ान पर पाबंदी लगाते हैं तो आप भारत के संविधान का ख्याल रखा कीजिए। सिर्फ पर्सनल लॉ हमारा नहीं है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है ऐसे ही हिंदू पर्सनल लॉ है, ऐसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, ऐसे जोडाइज्म पर्सनल लॉ है, ऐसे ही SC ST पर्सनल लॉ है, ऐसे ही कन्फ्यूशनिज्म पर्सनल लॉ है, ऐसे ही सिख पर्सनल लॉ है, ऐसे ही मजूसी पर्सनल लॉ है, ऐसे ही आर्या पर्सनल लॉ। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है इस देश में। आपको हमारी शरीयत से, हमारे कुरान से इतनी एलर्जी क्यों होती है? हमारे इस देश के कुछ तथ्यों को, कुछ लड़ाने वाले तबके को इस कुरान से क्यों नफरत होती? वो ये कहते हैं कि जनाब हमें नफरत इसलिए है कि आपका कुरान तरक्की में रुकावट है। मैं कहता हूं कि कुरान तरक्की में रुकावट नहीं, इसी कुरान को पढ़कर जाबिर इब्न हय्यान पैदा हुआ जो फादर ऑफ केमिस्ट्री का फादर कौन? जाबिर इब्न हय्यान है। और जाबिर इब्न हय्यान ने दो केमिकल पैदा किए, एक का नाम ऑक्सीडेशन है, दूसरे का नाम इवापोरेशन है। ये दोनों केमिकल किसी दवाई में ना डाली जाए तो वह दवाई तैयार नहीं होती। कौन था जाबिर इब्न हय्यान? कुरान करीम को पढ़ करके निकला है। आप मेरे भाइयों दुनिया की तारीख उठा करके देखो, रांची चले जाओ, MD डॉक्टर होता है, रांची चले जाएं आप,
वहाँ MBBS डॉक्टर है, जब वो सर्जरी करता है, जब वो ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने के जो आलात है, जो औजार है, वो आलात व औजार किसका बनाया हुआ है आपको पता होना चाहिए। अबुल कासिम ज़हरावी का बनाया हुआ है, जो कुरान करीम का मुहाफिज था, कुरान करीम पढ़ना जानता था। आपको मालूम होगा कि इस दुनिया के अंदर एजुकेशन ऑफ ऑप्टिकल्स, एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स यानी आंखों की तालीम, आंखों का डॉक्टर जब तक अल मनाजिर किताब को न पढ़ ले तो वह आंखों का डॉक्टर नहीं बन सकता, आंखों का सर्जन नहीं बन सकता। इस अल मनाजिर किताब को लिखने वाले कौन? चाइना, जापान, जर्मनी नहीं, इस केमिकल की इस किताब को लिखने वाले, अल मनाजिर किताब को लिखने वाले का नाम इब्ने हैसम है, जो कुरान पढ़ने वाला था। इब्ने सीना कौन है? इब्ने सीना वह है जिसने ये 8 प्लानेट है, सूरज एक प्लानेट है, चांद एक प्लानेट है, ये अर्थ एक प्लानेट है, जुपिटर एक प्लानेट है, मार्स एक प्लानेट है। इन प्लानेट में से छठे नंबर का वीनस प्लानेट को खोजकर कौन निकाला? इब्ने सीना ने निकाला अपनी आंखों से देखकर। वो इब्ने सीना जिसने ये बताया कि ये रोशनी की रफ्तार क्या होती, रोशनी की पिकअप क्या होती, इसकी रफ्तार कितनी तेज होती, इस रोशनी की रफ्तार को सूरज की रोशनी जमीन पर, चांद की रोशनी जमीन पर कितने मिनट कितने सेकंड में पहुंचती, ये कौन किया था, ये किसने अंदाजा लगाया था? ये कुरान पढ़ने वाला इब्ने सीना ने लगाया था। और जनाब छोड़ दो दुनिया को, दर्द का इलाज अगर किसी ने पैदा किया तो उस डॉक्टर का नाम क्या है? उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर तेजसन। लेकिन उसने डॉक्टरी दर्द का इलाज कहां से निकाला? चाइना से, जापान से नहीं, कुरान से। कुरान में लिखा है इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। दर्द होता है, खाल काम नहीं करता है, तो डॉक्टर कहता है खाल को काट कर हटा दिया जाए, दूसरी खाल लगाया जाए, दूसरी हड्डी लगाई जाए ताकि दवाई काम करे। ये निजाम कहां पर है? किसने बताया ये निजाम? कुरान करीम ने बताया कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब खाल जल जाए तो हम खाल को बदल देते हैं ताकि उसके अंदर दवाई असर करे, ताकि उसके अंदर आग के जो दर्द हो उसको महसूस कर पाए। कुरान पर इल्जाम लगाने से पहले आप कुरान को और पढ़ो और करीब से पढ़ने की कोशिश करो। दुनिया वालों, कोरोना को हमने देखा, कोरोना एक इन्फेक्शन है, कोरोना एक वायरस है, लेकिन इस इन्फेक्शन को, इस वायरस को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए एक तालीम की जरूरत पड़ती है, एक एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। बताओ दुनिया वालों, इन्फेक्शन को पहचानने के लिए जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, उस थ्योरी बनाने वाले का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, जो कुरान पढ़ने वाला था। कुरान करीम पर एतराज करते हैं कि लोग जी नमाज की किताब, जी ज़कात की किताब, रोज़े की किताब, हाफिज बनाने की किताब नहीं। कुरान करीम के अंदर दुनिया की जो आज के जो मॉडर्न साइंस है, ये कुरान करीम से ही निकल रहे हैं। ये तो हमने बयान किया, आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला यू आर हाफिज कुरान, यू बिलीव इन कुरान, ये तो आप कह रहे हो ना। अगर आपको यकीन ना हो तो आज के ज़माने का मॉडर्न साइंस के ज़माना जो है, नए जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप पूछिए उनसे, किनसे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। साइंस, सोशल साइंस की जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ा झगड़ा चल रहा था 1800 साल से। क्या झगड़ा था? झगड़ा ये था कि ज़मीन घूमती है, क्या आसमान में सूरज घूमता है, कौन घूमता है? कुछ लोग बोलते थे कि नहीं ज़मीन घूमती है, बाकी सब चीज़ रुकी। कुछ लोग बोलते थे नहीं, सब सारे चीज़ घूमती है, सिर्फ ज़मीन रुकी हुई। झगड़ा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जदीद साइंस का क्या कहना है कि नहीं, आज के ज़माने में जो जदीद साइंस है क्या कहना है? वो कहते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें घूमती है, सारी चीज़ें, आसमान भी, ज़मीन भी, चांद, सूरज, सितारे, सब के सब घूमते। ये थ्योरी कहाँ से निकाला? जदीद साइंसदानों का सबसे बड़ा महान गुरु कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कहाँ से निकाला? अपने अम्मी के कोख से निकला क्या वो? नहीं, कुरान से निकाला। कुरान में क्या लिखा है? हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून।
सारे सैयारे और सितारे सब के सब अपने अपने मदार पर घूमते हैं। जो झगड़ा 1800 साल से हल नहीं हो रहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन आया, कुरान में देखा और फौरन कहा कि दुनिया के लोगों, जदीद साइंस ये है कि पूरी दुनिया का निज़ाम, पूरी दुनिया के सारे सैयारे और सितारे घूमते हैं। बताइए जी, इख्तिसार करें। वाह भाई, पीछे से कह रहे हैं कि इख्तिसार कीजिए। अच्छा चलिए, 1 बजे तक मैंने बोला था, 6 मिनट और हैं, 1-2 बात बताकर मैं पूरी करता हूँ जी। 1 बजे से आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं है। क्यों? मुस्तकिल तकरीबन 5 महीने हो गए प्रोग्राम करते करते, और कंटिन्यू फरवरी से लेकर मार्च तक एक भी रात आप लोगों की दुआ, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमसे काम लिया। मेरी कोई ताकत नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई महान ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। कोई टॉपिक इस तरह की आती है तो मैं उस पर रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन 1-2 बात बताता हूँ। एक आदमी ने हमसे सवाल किया कि मौलाना अब्दुल्ला, हमारे मोदी जी बुलेट ट्रेन लेकर आए, आपके कुरान में बुलेट ट्रेन है क्या? हमने कहा कि बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, हवाई जहाज से भी ज्यादा अगर कुछ आए बनकर तो वो भी हमारे कुरान। बोला कैसे? हमने कहा कि बुलेट ट्रेन कितनी देर, 1 घंटे में कितना चलता है? 350 किलोमीटर। और हवाई जहाज 1 घंटे में कितना चलता है? विधायक जी बता देंगे, ये सफर करते हैं ना दिल्ली तक का, कितना बता? 1 घंटे में 1000 किलोमीटर। और हवाई जहाज के 2 विंग होते, वो विंग होते हैं और दोनों तरफ इंजन होता है, दोनों इंजन चलता है। एक इस्तेमाल में होता है, गैर इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा फ्यूल जलते 1 मिनट में तकरीबन 4 लीटर पेट्रोल जलता है। किसमें? हवाई जहाज। 1 मिनट में 4 लीटर, वही सारा पैसा लेके बैठ जाते हैं। तो अब हवाई जहाज 1000 किलोमीटर तकरीबन 1 घंटे में पूरा कर। आपको यहाँ से रांची से वहाँ जाना हो, कलकत्ता जाना हो, तो ज्यादा ज्यादा आधा घंटा 35 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। जब भी आना होता है तो उतरते हैं यहाँ पे। इस बार तो हम भाई 4 व्हीलर से ही पहुंचे, हम गुड्डा से यहाँ तक 9-10 घंटे लग गए पहुंचते पहुंचते आपके यहाँ। पूरी कमर अकड़ी हुई हमारी। तो ये तेज रफ्तार सवारी हवाई जहाज। तो किसी ने कहा कि नहीं, हवाई जहाज छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलेट ट्रेन आपके कुरान में है कि नहीं, बता दीजिए। अगर आप बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपका कुरान हाँ सब कुछ को बताता है। हमने कहा कि बुलेट ट्रेन तो कुछ नहीं है। मोदी जी अगर 1 घंटे में 5000 किलोमीटर वाली भी कोई ट्रेन ले आए हमारे इस देश में, तो भी उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सवारी कुरान में है। वो बोला कैसे? हमने कहा कि एक बात बताओ, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर, स्वर्ग का, नरक का चक्कर लगाकर आएंगे, कितना दिन लग जाएगा? उन्होंने कहा कि अरे कई करोड़ साल लग जाएंगे। पहले बात, जाएगा कौन? किसको पता है कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? हमने कहा कि अब बताते हैं। हमने कहा कि हमारे नबी ऐसे थे जो चंद लम्हों में पूरी दुनिया का, स्वर्ग का, सिदरतुल मुंतहा का, अर्श का, हर जगह का चक्कर लगा कर आए। कौन कहाँ पर क्या है? कोई नेताजी ये घोटाला किया है तो उल्टे लटके हुए हैं बेचारे वहाँ पे, सीएम साहब उधर चिल्ला रहे हैं, मोहतमिम साहब भी उधर खड़े हैं लाइन में, और मौलाना साहब भी उधर खड़े हैं। क्यों? उधर जो करोड़पति साहब है वो भी कान पकड़ कर मुर्गा बने बैठे हैं। अल्लाह के नबी सब देख कर के आ चुके हैं। बोला कैसे, कहाँ पर है इसका तज़किरा? हमने कहा पढ़ो, 15वें पारे में बयान किया अल्लाह ने, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये सारी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की जो छुपी हुई हैं, वी आर नॉट एबल टू लुक एट दैट एवरीथिंग। हमारे बीच में जो हमारे आसपास में जितनी चीजें हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया। सवारी क्या थी जी? कौन सी सवार थी? इंडिगो की फ्लाइट थी, वो जेट एयरवेज की थी, या किसकी फ्लाइट थी? या वो बुलेट ट्रेन थी? क्या नहीं, बुर्रा। वो छोटे से वो घोड़े के, गधे के शक्ल का, खच्चर के शक्ल का वो बुर्रा, सफेद कलर का। अल्लाह के नबी बैठे, उसकी रफ्तार कितनी थी? अमेरिका पैदा नहीं कर सकता इतनी तेज रफ्तार से। अगर 5 लाख किलोमीटर दूर तक आप देख सकते हैं, उसकी रफ्तार इतनी थी कि सेकंडों में उसकी एक कदम यहाँ तो दूसरी कदम वहां होती थी, जहां तक इंसान की निगाह जा सके।
है कोई दुनिया के अंदर ऐसी तेज रफ्तार सवारी? हमारे कुरान में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी का तज़किरा है कि नहीं है बताइए। एक एग्जाम्पल है, मेरे पास वक्त होता तो मैं और पूरा एक्सप्लेन करता, मैं सारे एतराज़ात को दूर करता जो कुरान करीम पर उठाए जाते। इसीलिए मैंने कहा है कि कुरान पर्दे की, नमाज की, तावीज़ की, तिलावत की, हाफिज कुरान बनाने की, आलिम दीन बनाने की, मुफ्ती बनाने की किताब नहीं है ये इंजीनियर भी बनाती है ये किताब, डॉक्टर भी बनाती है, पायलट भी बनाती है, मुजाहिद बनाती है, आर्मी बनाती है, सब चीज का तज़किरा है। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करता है या पैदा करेगा ऐसी चीजें जिनको तुम नहीं जानते। आने वाले टाइम अगर रोबोट कोई बनाता है तो कहां से आती है वो जहर, कहां से आता है वो दिमाग? हर कोई किसके कोख से पैदा हुए? एक माँ बाप के संतान है। अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, सब के सब भाई भाई है। कहाँ से पैदा हुए? अम्मा हव्वा और दादा आदम, सब एक माँ बाप के संतान हैं। अगर अंग्रेज कोई नई चीज इजाद करता है तो अंग्रेज का कमाल नहीं, उनके अब्बा दादा का कमाल, आदम का कमाल। क्यों? क्योंकि आदम को अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया था। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक दे और इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहें, इत्तिहाद के साथ रहें। किसी की डॉक्यूमेंट्री पिक्चर देखकर अल्लाह तबारक व तआला हमें उग्र न होने और अमन के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, वो उसका निकाह का मैं खुतबा पढ़ देता हूँ और बाकी वो तो आप ही लोग कर देंगे ना। खुतबा मैं पढ़ दूंगा तो वो अबिल तो कबिल तो कब होगा? यहीं पे हो जाएगा। खुतबा मैं पढ़ दूँ। अरे मैंने मंत्र संत्र पढ़ा, खुतबा मुझसे पढ़ा रहे ना। लीजिए वो मैं खुतबा पढ़ दे रहा हूँ, खुतबा पढ़ देता हूँ मैं। बाकी ये आप जो हैं हो गया सिर्फ खुतबा पढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़ी रिवायतिन उख़रा फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। दुआ करा दें। चलिए दुआ कर लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम लग़्ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है कुरान और सुन्नत के ताल्लुक़ से, शरीयत के ताल्लुक़ से, हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जो भी कमी कोताही रही गई है उनको अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह इस जलसे को करने में बहुत सारी मेहनतें कद्दो काविश हुई हैं, या अल्लाह सब की मेहनत को तो कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग दूर दराज से चल कर आए हैं इस जलसे में, सबकी आमद को, सबकी सफ़र को तो कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है उन सबको, हम तमाम लोगों को उस पर 100% अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर अमन सुकून का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे के मैसेज से पूरे भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह कुछ दुश्मनान हैं, कुछ शरारती लोग हैं जो अलग तरह के एपिसोड बनाकर नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। या अल्लाह मासूम लोगों को मारते हैं, जुल्म सितम करते हैं। या अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।
या अल्लाह हमारे अमल के अंदर खुलूसुलिल्लाहियत पैदा फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह जो नौजवान या अल्लाह जेल के सलाखों में हैं, मासूम हैं, या अल्लाह गलत केस में डाल दिए गए हैं, उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसों की तो हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे खानक़ाह की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है, या अल्लाह जो भी बातें सुनी गई है 100% उस पर हम तमाम मुसलमानों को अमल का जज्बा पैदा फरमा। हमारी माँ बहन को पर्दे के पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमा। हमारी इस मजलिस को, हमारी इस महफिल को या अल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहम।